हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो जामुन जी ने कहा, कहा रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामुन जी कह रहे हैं, कहे ऋषिपति, हे हनुमान जी महाराज सुनो, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? आपका बल तो पवन के समान है, आप बुद्धि विवेक की खान हो, और ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता मेरे हनुमान? और आपका अवतार तो भगवान राम का काज करने के लिए ही हुआ है। आप तो भगवान के अति प्रिय हो। हनुमान जी महाराज को सुध दिला रहे हैं जामवंत जी। ऐसे हनुमान जी महाराज को सुध दिलाना पड़ता है। कुछ स्त्रियां सोचती हैं कहीं पता नहीं कहां से उन्होंने सुन लिया, या अपने मन ही से समझ रही हैं, या हो सकता है कुछ विद्वान लोग बतावें भाई कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो हे विद्वानों, हे माताओं बहनों, वो आत्मज्ञानी भी हैं। वो आत्म का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप सब जानते हैं, और वो ब्रह्म ही है। तो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो भगवान महादेव के रूप में आए हैं, महादेव के अंश हैं, वो सब में जीव भाव देखते हैं। एक संत तो सब में जीव भाव देख ही लेता है, वो तो हनुमान जी हैं। इसलिए हे स्त्रियों, हे पुरुषों, हे बच्चियों, बिल्कुल शंका छोड़ करके हनुमान जी महाराज की आराधना करो, पूजा पाठ करो। वो ईश्वर है, उनकी दृष्टि में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। उनकी दृष्टि में सब जीव है, और जीव का कल्याण करना ईश्वर का, ईश्वर जीव का कल्याण ही करता है। इसलिए प्रभु को हनुमान जी के रूप में, शंकर भगवान के रूप में, किसी भी रूप में मानो, आपको मानना चाहिए। व्यर्थ की बातों में समय मत गंवाइए। तो हनुमान जी